दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कहानी मुंशी प्रेमचंद। दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफ्रेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में वही जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेग में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफ्रेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफ्रेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबेदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, नामुमकिन। और वह है क्या? तारों का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जिम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत। नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकेले कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज का, जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है, नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीजें हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बौधे खड़े थे। बीच में कई इमामे और चोगे वाले ददियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थीं, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह भागा मुजरिम चीखकर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था, चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था, और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया, और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामेजम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर हैं।
इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त, दिलफिगार अपनी माशूका दिलफ्रेब के शहर मीनोसाबाद को चला। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज़ की, जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ समझता हूँ, दिलफ्रेब की आंखों में कद न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते वह शहर मीनोसाबाद में आ पहुंचा और दिलफ्रेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगा खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफ्रेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरस्सर लफ्जों में बयान की। दिलफ्रेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं, इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब कि तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ मगर मैं तेरी जौबख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, है दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफ्रेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिग्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बह ना पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 सिंगार किए बैठी है। उसकी जौद पर उस प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख कर ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्योछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे, पवित्र, अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में ये राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की जो वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था अब की तेरी जीत है और इस ख्याल ने उसके दिल को जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसाबाद में दाखिल हुआ और दिलफ्रेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफ्रेब ने जानबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाए और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा।
दिलफ्रेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुंदर में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हिजाब छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में उसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। ये कहकर हजरते खिक गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अबंध्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कौए और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। ये डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी, मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, ये लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, जवामद, तू कौन है? जवामद, तू कौन है? जवामद ने ये सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराया मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। ये सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत की कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया, जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गो कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवामद की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गईं।
दिल्फिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देशप्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिल्फिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लालहच भी है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफ्रेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिल्फिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफ्रेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओंठ में बैठी और बोली, दिल्फिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला, दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहाँ है? दिल्फिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वो खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक ये सुनहरा पर्दा हट गया और दिल्फिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिल्फ्रेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिल्फिगार हुस्न का ये तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिल्फ्रेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिल्फिगार को नजरें भेंट की और चौहद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिल्फ्रेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल्फिगार से बोली, ए जौनिसार आशिक दिल्फिगार, मेरी दुआएं बर आईं और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोरी। ये कहकर उसने एक रत्नजटित मंजूषा मंगाए और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। बहादुर सेनापति, कहानी विष्णु प्रभाकर। दूर दूर तक चौड़ी सपाट भूमि, कहीं कोई साया नहीं, पीछे एकमात्र जल विहीन सूखा तालाब, उसी में गड्ढा खोदकर पड़े थे। सोच रहे थे कि कब चार्ज का ऑर्डर मिले, कब वे अपने दिल की निकालें, लेकिन दुश्मन खामोश था, कोई भी नजर नहीं आता था और ये उतावले हो रहे थे। उन्होंने सुना था कि दुश्मन का तोपखाना सिर्फ 4 मील है। रफीक बोला, 4 मील भी कोई रास्ता है? जीत सिंह ने कहा, और फिर टैंक, मशीन गन, कार, सब कुछ तो है उनके पास, फिर भी जान निकलती है। कहकर वह मुस्काया, माथा गर्व से ऊंचा उठ गया। रामचंद्र, तीसरा सैनिक, उसी तरह छाती फुलाकर बोला, हथियार से क्या होता है, बात दिल की है। उनके पास दिल है कहाँ, साले भाड़े के टट्टू। एक जोर का कहकहा लगा, कई आवाज एक साथ गूंजी, भाड़े के टट्टू, वो लड़ना क्या जाने और लड़े किस लिए? पेट के लिए कहीं लड़ा जाता है? एक सैनिक पूछ बैठा, तो किसके लिए? जीत सिंह ने राइफल तोलकर जवाब दिया, देश के लिए। एक बार फिर गर्व से सबके मस्तक ऊंचे उठे। हाँ, हम देश के लिए लड़ते हैं, उस देश के लिए लड़ते हैं जिसकी मिट्टी से हम बने हैं, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक यह आज़ाद नहीं हो जाता। हाँ, हमने दिल्ली पहुंचने की प्रतिज्ञा की है। हमें लाल किले पर अपना प्यारा झंडा फहराना है। बेशक हम लाल किले पर अपने प्यारे तिरंगे झंडे को फहराएंगे। हमारे नेताजी ने बहादुर शाह की कब्र पर कसम खाई थी कि हम उसे झूठ ही नहीं होने देंगे, कभी न होने देंगे। जैसे उत्साह साकार होकर हर एक सिपाही के रूप में वहां आ गया था। वे संख्या में बहुत कम थे, उनके वस्त्र फट गए थे, उनके पास हथियार के नाम पर केवल राइफलें थीं, उनके पास पेट भर भोजन भी नहीं था, लेकिन वे कह रहे थे, हम घास खाएंगे पर जीते जी पीछे नहीं हटेंगे। रफीक ने मुस्कुरा कर कहा, खुदा की कसम, हाथ बार बार कांप उठते हैं, जी करता है कि राइफल तोलकर भागा चला जाऊं और दुश्मन के तोपखाने में आग लगा दूं। जीत सिंह हंसा, जी तो मेरा भी ऐसा ही करता है, पर लपटान साहब का हुक्म। फिर जैसे क्षण भर वहां सन्नाटा छा गया, पर दूसरे ही क्षण रफीक यकायक धीरे से बोल उठा, क्यों जीत, घर में तेरी बीवी है? क्यों? पूछता था, क्या सोचती होगी? सोचती क्या होगी? गर्व से उसकी छाती फूलती होगी। सरकार कुछ भी कहे, परंतु लोग तो हमारे ही साथ होंगे। बेशक वे हमारे साथ होंगे, तो बस हमें यही चाहिए। जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरा दोस्त गोपाल बहुत गुस्सा हुआ था। कांग्रेसी है न, लेकिन उसे क्या पता कि आज मैं भी उसी राह का राही हूँ। लौट सका तो तभी उसके लेफ्टिनेंट कमांडर ज्ञान सिंह वहां आ गए। सिंह के आखिरी शब्द उन्होंने सुने, मुस्कुरा कर कहा, लौटने की चिंता है तुम्हें? जीत सिंह का मुंह फक हो गया, वो खिसिया गया, परंतु दूसरे ही क्षण दृढ़ता से मुड़कर उसने कहा, नहीं नहीं लपटान साहब,
मैं लौटना नहीं चाहता। मैं अपने दोस्त की बात कह रहा था, जो मुझसे नफरत करता था। कमांडर बीच में बोल उठा, हाँ, मेरा भी एक दोस्त है, वह भी मुझसे नफरत करता है। कहता था कि मैं पेट के लिए लड़ने वाला हूँ, मैं गुलाम देश के लिए क्यों नहीं लड़ता। रफीक बोला, जी लपटान साहब, यही बात थी। जीत यही कहता था, अगर लौट सका तो कहेगा। नहीं, जीत बोला, मैं नहीं लौटना चाहता हूँ, मैं यही मरना चाहता हूँ। रफीक बोला, और मैं भी। कमांडर का मुख चमक उठा। उसने जीत सिंह के कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम यही मरना चाहते हो, हम सब यही चाहते हैं, और विश्वास रखो, मैं भी तुम लोगों के साथ यही इसी मिट्टी में अपने देश के लिए लड़ते लड़ते सो जाना चाहता हूँ। सूखी काठ को एक चिनगारी भस्म कर सकती है, परंतु महादावानल में उसकी क्या बिसात। वह देख रहा था कि उसके सैनिक यंत्र की तरह राइफल चला रहे थे। उनके मुखों पर पसीना बहने लगा था, लेकिन उनकी आंखें लक्ष्य पर लगी थीं। उनके हाथ लक्ष्य की ओर निशाना साध रहे थे। ये फुर्ती से पेटी खोलते, चढ़ाते और फिर दागते, दन दन दनादन दनन दन दन। और इधर टैंक, मशीन गन आग फेंकती, सैनिक हथगोले फेंकते और वह देखता। दोनों सैनिक गदगद हो उठे। उनके नेत्रों में गर्व की लाली और स्नेह का जल उमड़ा और अपनी सुगंध से सबके दिलों को महकाता हुआ दूर तक फैल गया। रफीक बोला, पर लपटान साहब, दुश्मन क्या अफीम घोलकर सो गया है। जीत सिंह, हाँ, आप हुक्म कीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। कमांडर ने कहा, ढूंढने के लिए हमारी पेट्रोल गई हुई है, उसके आने पर कुछ किया जाएगा। और फिर मुड़कर कमांडर साहब बाहर देखते हुए आगे बढ़ गए, परंतु जहां वे जाते, यही एक प्रश्न उठता, आप ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका कहना भी ठीक था। दूसरा दिन बीत चला था, दुश्मन का कहीं पता नहीं था। इसी तरह तीसरा दिन आया। उपाय उकायला मैदान में प्रकाश चमक उठा। पक्षी बोले, लेकिन सब ओर से सैनिकों ने कहा, दुश्मन कहाँ है, हम उससे पूछेंगे, वह अब तक क्यों नहीं आया। कमांडर ने कहा, डरो नहीं, वह आने वाला है, तुम तैयार हो जाओ। वे चिल्लाए, हम तैयार हैं। अचरज, तभी देखते देखते आसमान कांप उठा। घर घर, गहर गहर, गूं गूं की तेज आवाज करते हुए बममार जहाज कहर बरसाने लगे। खंदक में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोककर लेट गए, जैसे वहां कोई है ही नहीं। पर बाहर जैसे भूकंप आ गया। धम धम, धड़क, धनन का अनवरत शब्द कानों को फाड़े डाल रहा था। जमीन उछल उछल पड़ती थी। लगा कि खंदक टूटकर जमीन में समा जाएगा और ये सब वहीं जमींदोज हो जाएंगे, लेकिन किसी को कुछ चिंता नहीं थी। बम कहाँ पड़ा, कोई मरा या क्या हुआ। वे तभी उठे जब शांत हो गया। उठकर उन्होंने देखा कि वे सब उसी तरह थे जैसे हमले से पहले। एक सैनिक ने कहा, तो उन्होंने व्यर्थ ही इतना कवर किया। लेकिन कमांडर बोला, साथियों, समाचार मिला है कि तुम लोगों की इच्छा पूरी होने वाली है, दुश्मन चल पड़ा है। सैनिक प्रसन्न हो उठे, उन्होंने हथियार संभाल लिए। कमांडर ने फिर कहा, परंतु उसके पास टैंक है। एक सैनिक ने कहा, हमारा एक एक सिपाही जीवित टैंक है, उनके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हमारी चोट के सामने वे व्यर्थ हैं। उनके पास ट्रक्स भी हैं, यहाँ उनकी कोई कीमत नहीं है, वे संख्या में बहुत हैं, परंतु मुर्दे हैं। कमांडर मुस्कुराया, साथियों, विश्वास रखो, वो तुम्हें नहीं जीत सकता, बेशक नहीं जीत सकता। हम जान हथेली पर रखकर लड़ते हैं, छाती में छिपाकर नहीं। कमांडर खुशी से भर उठा, शाबाश दोस्तों, आओ हम सब मिलकर उसे भगा दें। सब मिलकर। तभी तोपों की पहली बाढ़ छूटी और उसी बाढ़ के बाद दुश्मन आगे बढ़ा। उनके पास 13 टैंक थे, 11 बख्तरबंद गाड़ियां थीं और 70 ट्रक थे। वे 2 हिस्सों में बंट चुके थे। एक भाग सीधा उनकी ओर बढ़ रहा था। टैंक और गाड़ियां आग बरसा रही थीं। गोले धमाके के साथ गिरते, जमीन पर धड़ाका उठता और तब मिट्टी बहुत ऊंचाई तक झरकर फैल जाती। पर सैनिक सांस रोके चुपचाप राह देखते रहे कि कब दुश्मन उतरे और वे दो दो हाथ करें, लेकिन वे किले में बंद थे। धीरे धीरे टैंक और बख्तरबंद कारें उनके इतने समीप आ गई कि सीधे मार पड़ने लगी। दुश्मन सैनिक चुन चुन अपना निशाना बनाने लगे। कमांडर ने देखा, गोले सीधे खंदक में जा रहे हैं और वे दोनों सुरंगें, जो रास्ते में फेंक दी गई थी, नहीं फटी हैं। फिर भी गति पर बेरक लग गया है, पर वे बराबर आग उगल रहे हैं, वह आग जो जीव मात्र को झुलसाने के लिए तैयार है। उसने फिर अपने सैनिकों को देखा, उनका उत्साह मन नहीं पड़ा था, पर वे बहुत कम थे, बहुत कम। पीछे से मदद आनी चाहिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, कोई भी रास्ता। आगे से आग बराबर उसी तेजी से बढ़ी आ रही थी। कान से कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा था। युद्ध का भीषण शब्द रौरव चारों ओर छा गया था। सैनिकों की राइफल की आग उनके सामने चिनगारी की तरह थी।
सूखी काठ को एक चिनगारी भस्म कर सकती है, परंतु महादावानल में उसकी क्या बिसात। वह देख रहा था कि उसके सैनिक यंत्र की तरह राइफल चला रहे थे। उनके मुखों पर पसीना बहने लगा था, लेकिन उनकी आंखें लक्ष्य पर लगी थीं। उनके हाथ लक्ष्य की ओर निशाना साध रहे थे। ये फुर्ती से पेटी खोलते, चढ़ाते और फिर दागते, दन दन दनादन दनन दन दन। और इधर टैंक, मशीन गन आग फेंकती, सैनिक हथगोले फेंकते और वह देखता। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार वे सब भून सकते हैं। खंदक में रहना आत्महत्या करने के समान है। वे मर जाएंगे या कैद हो जाएंगे और दुश्मन का कुछ नहीं होगा। आह, वह किटकिटाया, दुश्मन का कुछ नहीं होगा। दुश्मन के सैनिक बहुत थे, परंतु आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का उत्साह संख्या की परवाह नहीं कर रहा था। उनके कदम बढ़ना जानते थे, उनकी आंखें दुश्मन पर थीं, उनके हाथों में बायोनेट थी। वे नारा लगाते, नेताजी की जय, और दुश्मन पर टूट पड़ते। उनका बहादुर कमांडर बराबर उनके साथ था। वह लड़ रहा था, पर उसकी आंखें मैदान की स्थिति को जांच रही थीं। उसने जान लिया था कि वे संख्या में कम हैं, पर वे पीछे नहीं हटेंगे। और वे नहीं हटे। वह चिल्लाया, शाबाश वीरों, बड़े चलो, नेताजी के नाम पर धब्बा न लगने पाए तो वह क्या करे, आखिर क्या करे। दिमाग बड़ी तेजी के साथ घूमा। वह एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा था। वह सब कुछ देख रहा था अपने मुट्ठी भर सैनिकों का उत्साह और दुश्मन के किले से उमड़ती हुई आग, जो कुछ ही क्षणों में सबको फूंक सकती थी। नहीं, यह नहीं होगा। वह काय की मौत है और आज़ाद हिंद का सैनिक काय की मौत नहीं मर सकता। नहीं, कभी नहीं। बस इस क्षण में विचारों का एक समूह, घटनाओं की एक लंबी तालिका उसके मस्तिष्क में आई और गई और वह चिल्ला उठा, चार्ज। जैसे बिजली कौंध गई, तूफान फूट पड़ा। सैनिक मौत की तेजी से खंदक से बाहर निकल आए और बायोनेट लेकर ही दुश्मन पर धावा बोल दिया। सबसे आगे वह था, वह उनका कमांडर जो था, चिल्ला रहा था, नेताजी की जय, इंकलाब जिंदाबाद, आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो दिल्ली, जय हिंद। सैनिक उन नारों को दूने उत्साह से दोहराते और परवानों की तरह आगे बढ़ जाते। और इन नारों की उठती हुई आवाज तोपों, टैंकों की गड़गड़ाहट से ऊपर होकर दुश्मन की छाती में भर उठी, जैसे उन्होंने मौत को सजग देखा। वे ट्रकों से उतर पड़े और फिर आमने सामने युद्ध छिड़ गया। दुश्मन के सैनिक बहुत थे, परंतु आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का उत्साह संख्या की परवाह नहीं कर रहा था। उनके कदम बढ़ना जानते थे, उनकी आंखें दुश्मन पर थीं, उनके हाथों में बायोनेट थी। वे नारा लगाते, नेताजी की जय, और दुश्मन पर टूट पड़ते। उनका बहादुर कमांडर बराबर उनके साथ था। वह लड़ रहा था, पर उसकी आंखें मैदान की स्थिति को जांच रही थीं। उसने जान लिया था कि वे संख्या में कम हैं, पर वे पीछे नहीं हटेंगे। और वे नहीं हटे। वह चिल्लाया, शाबाश वीरों, बड़े चलो, नेताजी के नाम पर धब्बा न लगने पाए। शाबाश, आज़ाद हिंद तुम्हारा स्वागत कर रहा है। शाबाश। उसने खुशी से भर कर देखा, इस धावे से दुश्मन घबरा गया है। इतने टैंक, तोपों, मशीनगनों के बावजूद वह पीछे हट रहा है। दुश्मन पीछे हट रहा है। और उसके सैनिक, उसने देखा, वे धीरे धीरे धरती पर लेट रहे हैं, फिर भी उनका प्रत्येक कदम आगे ही बढ़ रहा है। वे मृत्यु का आलिंगन कर रहे हैं, पर आगे बढ़कर। उनका यही उत्साह दुश्मन के दिलों में धड़कन पैदा कर रहा है। यह क्या वे फिर ट्रकों और जीपों में बैठ रहे हैं? लो, उन्होंने घायलों को उठाया। वह हर्ष से भर उठा। उसने चिल्लाकर कहा, शाबाश मेरे बहादुर साथियों, जीत तुम्हारी है। वह जानता था कि वे सब मर सकते हैं, वह भी मर सकता है, परंतु उसे मरने जीने की कोई चिंता नहीं थी। उसने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया था और हुआ क्या, वे उनको पहाड़ी के पीछे दूर उस जगह तक खदेड़ देना चाहते थे। वह फिर चिल्लाया, नेताजी की जय, आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद, शाबाश बहादुरों, जीत तुम्हारी है। सैनिक तेजी से आगे बढ़े। उसके आधे साथी धरती पर लेट गए थे, पर वे आंखें मूंदे कमांडर के शब्दों पर आगे बढ़ रहे थे। तभी सहसा वह शब्द बंद हो गया। एक गोली उड़ी और कमांडर के मस्तिष्क में घुसती चली गई। वह कांपा, लड़खड़ाया और फिर गिर पड़ा। वह सैनिकों के बीच में दुश्मन के सिपाहियों की लाशों पर गिरा था। उसका हाथ राइफल पर था, उसके होंठ खुले थे, मानो मुस्कुराते हो, आज़ाद हिंद जिंदाबाद। सैनिकों में क्षण भर के लिए खलबली मची। दूसरे क्षण तो दूसरा कमांडर आगे बढ़ाया। उसने कहा, शाबाश मेरे बहादुर साथियों, जीत तुम्हारी है। दुश्मन भाग रहा है। नेताजी की जय, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और वे आगे बढ़ गए। लेकिन वह सो गया, सदा सदा के लिए सो गया था, और दुश्मन पीछे हट रहा था।